विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भारत के जो श्रमिक संघ हैं वो श्रमिक संघ के कार्य क्या थे, उनके उद्देश्य क्या थे। आज की इस वीडियो में भारत के जो श्रमिक संघ हैं उनके क्या दोष है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उद्योगों में जो श्रमिक संघ दिखाई देते हैं वो बहुत दोषपूर्ण है, उनमें बहुत सारे दोष दिखाई देते हैं। तो वो दोष कौन से यहाँ पर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से पहला है एकता का अभाव। देखिए विद्यार्थी मित्रों, हमारा जो मजदूर जो है, इन मजदूरों में एकता की कमी पाई जाती है, इनमें एकता ही नहीं दिखाई देती। और एकता न होने के कारण ये जो मजदूर जो वर्ग है वो कभी संगठित ही नहीं होते, और अगर ये संगठित नहीं होंगे तो इनका श्रमिक संघ तैयार होगा कैसे। तो सबसे पहला जो दोष है श्रमिक संघ का वो है एकता का अभाव। मजदूरों में एकता जो है वो है ही, और एकता न होने के कारण ये अपने हितों के लिए, अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए ये इकट्ठा आते नहीं और श्रमिक संघ बनाते नहीं। तो ये पहला है कि एकता का अभाव, ये जो है वो हमारे भारत के जो श्रमिक संघ है इसमें का पहला दोष है। दूसरा है सीमित सदस्य संख्या। अब ये जो दूसरा जो दोष है वो उद्योगों में तो श्रमिक संघ है, लेकिन उनकी जो सदस्य संख्या है वो बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि जो मजदूर है, अब इसका जो दोष है ये इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि मजदूरों में एकता ही नहीं है। एक मजदूर का दूसरे मजदूर के साथ में पड़ता नहीं है, फिर उनके बीच में तनाव है, तो फिर वो जो मजदूर जो है वो जिस इसका श्रमिक संघ का सदस्य है वो दूसरा मजदूर उस श्रमिक संघ का सदस्य बनता ही नहीं, फिर वो टालता है। तो श्रमिक उद्योगों में जो श्रमिक संघ है, अगर उनमें श्रमिकों की संख्या ही कम रहेगी तो श्रमिक संघ को प्रभावी रहेगा कैसे। तो ये दूसरा जो दोष है कि उद्योगों में जो मजदूर वर्ग है उन मजदूरों में सीमित सदस्य संख्या, बहुत कम ऐसे उद्योग है कि जहां पर श्रमिक संघ की सदस्य संख्या बहुत है। सभी के सभी जो है श्रमिक वो जो है सदस्य होने चाहिए, लेकिन परंतु होता क्या है कि हमारे भारत में ऐसे कई उद्योग है जहां पर श्रमिक संघ है लेकिन सदस्य संख्या बहुत कम है। मजदूर जो है वो श्रमिक संघ के सदस्य बनने के लिए तैयार ही नहीं है। तीसरा जो दोष है वो एक उद्योग में अनेक श्रमिक संघ, ये तीसरा दोष है। देखिए उद्योग एक है तो मजदूरों का जो है श्रमिक संघ वो भी एक ही होना चाहिए, परंतु हमारे भारतीय उद्योगों में उद्योग एक है लेकिन श्रमिक संघ अनेक है। अब ये जो श्रमिक संघ अनेक होने के कारण क्या है वो हम अगर देखेंगे तो जात के आधार पर श्रमिक संघ निर्माण होते हैं। तो ये अगर जात के अनुसार अगर श्रमिक संघ निर्माण होंगे तो उद्योग एक ही रहेगा और अनेक श्रमिक संघ रहेंगे। अब ये अनेक श्रमिक संघ रहेंगे तो ये आपस में जो है उनके जो है स्पर्धा चलते रहेंगे या आपस में इनके झगड़े चलते रहेंगे। तो आपस में अगर श्रमिक संघ झगड़ा करते रहेंगे तो श्रमिकों के हितों की जो है रक्षा होगी नहीं। तो एक उद्योग में जो है वो कई श्रमिक संघ दिखाई देते हैं। ये जो है ये तीसरा दोष, ये श्रमिक भारतीय उद्योग में का श्रमिक संघ का ये तीसरा दोष है। चौथा है बाहरी नेता। अब ये जो बाहरी नेता है वो कैसा होता है, देखिए मजदूर संघ किसके, मजदूर के, लेकिन इनका जो नेता होता है वो नेता जो है वो बाहरी होता है, वो उसका कोई मजदूर से लेन देन नहीं है, या वो उद्योग में होता ही नहीं है, वो उद्योग के बाहर होता है, या किसी राजकीय नेता पार्टी का नेता होता है। अब ऐसे वक्त में होता क्या है कि बाहरी नेता को मजदूरों के प्रश्न, उनकी समस्या वो जान ही नहीं पाता, क्योंकि वो खुद मजदूर नहीं है। अगर खुद वो मजदूर रहता तो वो समझ सकता था, लेकिन हमारे श्रमिक संघ का ये दोष है कि बहुत सारे श्रमिक संघ जो है उनके जो नेता है वो मजदूर छोड़कर बाहर के लोग हैं या राजकीय पार्टियों के नेता हैं, और वो राजकीय पार्टी या राजकीय नेता जो लोग हैं वो श्रमिक संघ को अपने इस्तेमाल के लिए जो है अपने हित के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर बाद में मजदूर या श्रमिक संघ को छोड़ देते हैं। तो ये बाहरी नेतृत्व या बाहरी नेता, ये एक श्रमिक संघ का बड़ा दोष है। पांचवा है उद्योगपति से प्रभावित श्रमिक संघ। अब हमारे भारत में जो है उद्योग जो है वो उद्योगपति के हैं, और ये उद्योगपति हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे उद्योग में, मेरे उद्योग में शांति बनी रहे। फिर वो शांति कैसे बनी रहेगी, तो फिर ये जो उद्योगपति है जो उनके उद्योग में जो श्रमिक संघ होते हैं उनको खरीद लेते हैं, या उनके जो नेता है उनको खरीद लेते हैं, और उनको खरीद के जो है मजदूर संघ को कमजोर बना देते हैं।
अब कुछ भी प्रॉब्लम है, मजदूर अगर अपने हित के लिए संघर्ष करना चाहता है तो ये जो उद्योगपति है, ये श्रमिक संघ के जो नेता है उनको अपने पास बुलाते हैं, पैसे का लालच देते हैं और श्रमिक संघ को कमजोर बना देते हैं। फिर ऐसे अगर श्रमिक संघ अगर उद्योगपति से प्रभावित रहेंगे तो वो खाक श्रमिकों की रक्षा करेंगे, मजदूरों के हितों की रक्षा ही नहीं करेंगे। तो अधिकांश जो है हमारे भारत में जो श्रमिक संघ है वो उद्योगपति से प्रभावित है। उद्योगपति जो है वो नेताओं को लालच देके अपने और कर लेता है, तो जिसके कारण श्रमिकों के हितों की रक्षा नहीं होती। तो ये एक श्रमिक संघ का बहुत बड़ा दोष है। छठवां देखेंगे, कल्याणकारी कार्य के प्रति उदासीनता। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि श्रमिक संघ को कई कल्याणकारी कार्य जो है वो मजदूर के लिए करने होते हैं, जिसमें शिक्षा की सुविधा, मनोरंजन की सुविधा जो है वो करनी होती है, प्रशिक्षण देना, ऐसे कई कल्याणकारी कार्य श्रमिक संघ को करने होते हैं। परंतु आज जो है हमारे भारत में जो श्रमिक संघ दिखाई देते हैं उद्योगों में, वो कल्याणकारी कार्य के प्रति उदासीन है। कोई श्रमिक संघ मजदूरों के हितों के लिए कल्याणकारी कार्य करता ही नहीं, सिर्फ एक ही कार्य करता है, वो है संघर्ष। तो जैसे संघर्ष का कार्य महत्वपूर्ण है, वैसे ही कल्याणकारी कार्य महत्वपूर्ण है। और कल्याणकारी कार्य से जो है वो उद्योगों का हित हो सकता है और मजदूरों का हित हो सकता है। परंतु अधिकांश जो है श्रमिक संघ के कल्याणकारी कार्य के प्रति उदासीन है, वो कोई करना ही नहीं चाहता, वो दुर्लक्षित कल्याणकारी कार्य को मानते हैं और वो कल्याणकारी कार्य की तरफ ध्यान ही नहीं देते श्रमिक संघ। तो ये छठवां जो है वो एक बड़ा दोष है। सातवां जो है सबसे आखिरी का वो है श्रमिक संघ में स्पर्धा। अभी हमने देखा कि एक उद्योग में अगर अनेक श्रमिक संघ हैं तो ये श्रमिक संघों में आपस में क्या दिखाई देगी, स्पर्धा दिखाई देगी। अगर दो श्रमिक संघ एक उद्योग में, तो एक श्रमिक संघ की जो मांग है वो दूसरी श्रमिक संघ की नहीं रहेगी और दूसरे श्रमिक संघ की जो मांग है वो पहले की नहीं रहेगी, वो आपस में झगड़ते रहेंगे। और मालिक को, उद्योगपति को तो यही चाहिए कि भैया आप आपस में झगड़ते रहो, मेरा उद्योग चलते रहे। आप आपस में पहले तय कर लो क्या कर रहा है, आपकी मांगे, फिर बाद में मेरे पास आओ। और फिर ये श्रमिक संघ अगर अनेक रहेंगे तो इनके बीच में एकता नहीं होगी, इनके जो हित है वो एक नहीं हो सकते। तो ये श्रमिक संघ में स्पर्धा होती है। और भारत में एक उद्योग में कई श्रमिक संघ दिखाई देते हैं, अभी हमने कहा। वैसे श्रमिक संगठन जो है मजदूरों की वो अलग अलग है और ये अलग अलग संगठन होने के कारण ये श्रमिक संघ जो है वो आपस में एक जगह पर बैठकर अपनी नीति क्या होनी चाहिए ये तय नहीं करते, सरकार के ऊपर क्या दबाव डालना चाहिए ये तय नहीं करते। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें श्रमिकों संघ में आपस में स्पर्धा है, वो आपस में झगड़ रहे हैं। तो आपस में अगर झगड़ते हैं श्रमिक संघ तो मजदूरों का हितों की सुरक्षा नहीं हो सकती। तो ऐसे ये 7 जो है वो श्रमिक संघ के दोष है। और इन श्रमिक संघों के दोष के कारण हमारे जो भारत के जो श्रमिक संघ है वो कमजोर दिखाई देते हैं। और कमजोर होने के कारण जो है हमारे जो मजदूर भाई है उनके हितों की सुरक्षा नहीं होती, उनका रोजगार वो कभी भी छीन जा सकता है, मालिक वर्ग उनको कभी भी नौकरी से निकाल सकता है। वो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि श्रमिक संघ जो है वो मजबूत नहीं है, श्रमिक संघों में ये दोष है। और ये दोष रहने के कारण जो है वो श्रमिक संघ जो है वो हमारे भारत के इतने जो है कागर या इतने मजबूत नहीं दिखाई